आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग स्टूडेंट्स मोल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं और ये हमारा पार्ट 5th है। और इसके पहले हमने आपको जो लास्ट पार्ट था वहां पर आपको एवोगैड्रोस नंबर एक्सप्लेन किया था। एवोगैड्रोस नंबर कहां से आता है, हमने मोल को डिफाइन किया था। आज बहुत इंपॉर्टेंटली दो यूनिट्स के बीच में हम रिलेशन देखने वाले हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री के लिहाज से। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम, इनमें कैसे रिलेशन स्टैब्लिश होता है, इसमें क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इस रिलेशन को स्टैब्लिश करने में। जी हां, इसमें एवोगैड्रोस रिलेशन हम लोग यूज करेंगे, एवोगैड्रोस नंबर यूज करेंगे। तो किस प्रकार से रिलेट होता है चलिए देखते हैं। स्टूडेंट, जब हम लोग एवोगैड्रोस नंबर की बात करते हैं, हमने आपको लास्ट टर्म पर एवोगैड्रोस नंबर बता के रखा था। एवोगैड्रोस नंबर Na, और ये एवोगैड्रोस नंबर एक खास नंबर होता है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। अब हमने ये कहां से बताया था? हमने आपको ये बताया था कि अगर आप 12 ग्राम्स कार्बन ले लें, कौन सा कार्बन? 6C12, 12 ग्राम्स आपको लेना है, तो इसमें टोटल कितने एटम्स होंगे? एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ये एवोगैड्रो ने कहा था। तो हम इस आधार को लेकर अभी रिलेशन स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, अगर मान लीजिए हम आपसे पूछें कि एक एटम, 1 एटम अगर कार्बन का लिया जाए तो उसका कितना मास होगा? तो अगर आप 1 एटम लेते हैं तो आपको बता दें 1 एटम जब आप लेते हैं तो इसमें जो मास होता है इसको आप लिख सकते हैं मास नंबर टाइम्स यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। यानी आप इसको लिख सकते हैं, देख सकते हैं कार्बन 6C12 का मास नंबर 12 होता है, इसको आप लिख सकते हैं 12U। तो आपने एक एटम के मास को 12U लिखा। अब बच्चों मान लीजिए आप एवोगैड्रोस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लेते हैं। इफ यू टेक एवोगैड्रोस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो इन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ कार्बन एटम का मास क्या होगा? अगर हम इसके मास की बात करें तो एक कार्बन का एटम का मास होता है 12U। एवोगैड्रोस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको एवोगैड्रोस से मल्टीप्लाई करना होगा। भाई एक का मास अगर 12U है तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स का मास कितना होगा? यूनिटरी मेथड से आपको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करना होगा। और अभी अभी हमने आपको बताया कि इस एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का मास अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस नंबर, जो जहां इवोल्यूशन था वो कितना होता है? वो होता है 12 ग्राम्स। ये तो हमने आपको अभी बेसिक फंडामेंटल बताया प्रीवियस स्लाइड में कि 12 ग्राम जब कार्बन लेते हैं, 12 ग्राम जब कार्बन लेते हैं तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। और एक का मास 12U है तो एवोगैड्रो नंबर का कितना होगा? एवोगैड्रो से आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हमने इन दोनों को क्या किया? इक्वेट कर दिया। तो 12 ग्राम्स मस्ट बी इक्वल टू 12U मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रोस नंबर। तो यहां आप देख सकते हैं बच्चों, ये 12 को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके सामने आता हुआ, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1U मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप यहां पर आ चुका है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 1U इज इक्वल टू 1 ऑब्लिक एवोगैड्रोस नंबर ग्राम्स। So this is a very important relationship which relates the unified atomic mass unit with the gram। तो कभी भी आपको यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में चेंज करना है, सिंपली डिवाइडेड विद द एवोगैड्रोस नंबर। कुछ एग्जांपल के साथ हम आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर हमने बोला कि 4 नाइट्रोजन एटम्स हैं, 7 and 14, 4 नाइट्रोजन एटम्स हैं और इसका मास आपको बताना है किलोग्राम्स में। किसमें बताना है? किलोग्राम्स में। ठीक है, तो हम देखिए एवोगैड्रोस नंबर का इस्तेमाल करके कैसे यहां तक पहुंचेंगे। आप देखिए, अगर एक एटम की बात करते हैं तो एक एटम का मास उसके मास नंबर की तरह होगा 14U। तो एक एटम का मास 14U होगा तो 4 एटम्स का मास कितना हो जाएगा? 4 एटम्स का हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई
14U हो गया। अब आप जानते हैं अगर आपको U को ग्राम्स में चेंज करना है तो क्या करना होगा, आपको एवोगैड्रो से डिवाइड करना होगा। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 4 into 14 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो जब आप एवोगैड्रो से डिवाइड करते हैं तो ये जो यूनिट U है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों, ये ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको ग्राम्स में आ गया, लेकिन आपको आंसर किस में रिपोर्ट करना था, किलोग्राम में। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 4 into 14। अब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा। ये आप सभी जानते हैं, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो देखिए आपका आंसर आ चुका है। जो फाइनल आंसर होगा वो 4 into 14 डिवाइडेड बाय 1000 into 6.022 into 10 to power 23, that is the Avogadro's number। तो यहां से जो टेक अवे है ऑफ दिस लेसन इज वेरी सिंपल। अगर आपको U को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो आपको सिर्फ क्या करना होगा, एवोगैड्रोस से डिवाइड करना होगा। द मोमेंट यू डिवाइड अ थिंग विद एवोगैड्रोस नंबर, द यूनिट कन्वर्ट्स फ्रॉम यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट टू ग्राम्स। This is all for the today's session। यहां हमने एवोगैड्रोस नंबर की मदद से U को ग्राम में कन्वर्ट करना आपको सिखाया। थैंक यू वेरी मच।